का जरूरत क्यों, नए संगठन का जरूरत क्यों, एक जगह पे दो संगठन की जरूरत क्यों? कृपया शांति बनाए, हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह है, कृपया शांति बनाए रखिए, काइंडली प्लीज। क्यों जरूरत पड़ी? बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी थी। हम लोग जिनके सिपाही हैं, हम लोग जिस परिवार में पले बड़े हैं, हम लोगों को पद की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी। दुकानदार के बच्चा के पास, दुकानदार के बच्चों के पास वास्तव में समय नहीं होता। वो चाहता है कि कोई सा खाली खुली आदमी नेतृत्व करे कि कम से कम हम अपना दुकान और व्यापार संभाल करके रखें। ये एकदम कटु सत्य है। जब अपने अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि नहीं ये छोरा बिल्कुल सही कह रहा है। 2-4-500 रुपए दुकानदार दे सकता है, लेकिन समय जो उसके पास नहीं है वो आपको कहां से देगा? तो हम लोगों ने अपनी कोई दावेदारी नहीं, मैंने तो अपने साथियों और सहयोगियों को अपना कांधा दिया कि भैया बैठिए और बैठ के कि मेरी जितनी क्षमता है तेजी से आपको इस पार से उस पार आपको बैतरनी पार करवाऊंगा। आप करवाया भी। फिर क्या हुआ? 2023 में 2 सेशन का इलेक्शन नहीं हुआ, सेशन बढ़ गया। 5 साल के बाद हम लोग जगाए। मामा जी कहते हैं कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, मटियाए हुए को नहीं जगाया जा सकता है। हम लोगों का चुनौती मटियाए हुए को जगाना था। 5 साल के बाद जाके आम सभा का आयोजन हुआ। आम सभा में भाई जो वैचारिक मतभेद था वो सामने उजागर हुआ। कहीं कुछ नहीं, कुछ व्यक्तिगत नहीं था। आम सभा ने चुनाव की घोषणा कर दी, लेकिन दोस्तों आम सभा ने चुनाव की घोषणा कर दी कि चुनाव होना है। देश जब है, देश में भी चुनाव होता है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान, एक किताब, अभी देखिएगा कि पॉलिटिकल गलियारे में ना वो बहुत जोर शोर से संविधान का चर्चा होता है। मैं पॉलिटिकल लेंथ नहीं पकड़ना चाहता हूं, क्योंकि चेंबर का भी एक संविधान है, चेंबर का भी एक बायलॉज है, जिसके अंतर्गत सारे निर्णय आपको संविधान उस बायलॉज के अंतर्गत ही लेना होता है। एक चुनाव पदाधिकारी हायर हो गए और आज चुनाव की घोषणा से 15वां दिन आप इलेक्शन कराने के लिए चुनाव आयोग नीति से, नियम से, बायलॉज से वो बंधा होता है। उसी के अंतर्गत निष्पक्ष होकर के बिना भेदभाव किए उसको चुनाव करवाना होता है। लेकिन आप लोग, कई लोग यहाँ बैठे हैं, कई बसंत दे चुके हैं कि मैंने उतना संडे मंडे भी नहीं देखा होगा। कभी आपने देखा है कि चुनाव का, देश में चुनाव का इलेक्शन का घोषणा होता है तो पहले चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार कर लेता है। अब मतदाता सूची तैयार होने के बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। संजय जी आप राइट। लेकिन पिछले दफा 1.5 साल पहले इतना आनंद फानन में स्क्रिप्टेड समझते ना, पाठ्य कथा पूर्व से नियोजित लिखी हुई स्क्रिप्टेड पाठ्य कथा में माननीय चुनाव पदाधिकारी महोदय एकदम से जबरदस्ती बस सर्टिफिकेट उनको पकड़ाना है, वही तो हो गया। भैया पिताजी ने गलती से ना पीके राय में बोटनी ऑनर्स करवाने तक का प्रयास हो लिया। इतना तो सद्बुद्धि है कि भाई इतनी जल्दबाजी क्यों? गए चुनाव पदाधिकारी के पास, आग्रह किया, हवाला दिया कि नहीं देखिए ये न्याय संगत नहीं है, इसको ठीक कीजिए, ठीक कीजिए। चुनाव पदाधिकारी पता नहीं पहले से, मैंने कहा कि पहले से पार्टी कथा लिखी हो। हम लोगों ने कहा कि बिल्कुल आप संविधान के अनुसार बात कीजिए। बात करने में पूरा बाजार, पूरे व्यवसायी पुराना बाजार का बहुत से लोगों को मालूम नहीं सही जानकारी, सब इकट्ठा हो गए। महेंद्र अग्रवाल मधु कुंज के ऑनर, समय नहीं है उनके पास, वो इकट्ठा हो गए कि पुराना बाजार के व्यवसायियों की बात। भिखूराम अग्रवाल, हम 4 पूर्व अध्यक्ष टेबल पे थे, आदरणीय बड़े भाई भिखूराम अग्रवाल, राजेश गुप्ता जी, प्रदीप नानवलो जी, सुब्राम खान और कई हमारे जो संरक्षक जो हम लोगों को सींचा, हमारे संगठन को सींचा कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये एकदम गलत है, ठीक कीजिए इसको। ठीक करने के बाद में एकदम संक्षिप्त में बता रहा हूं,
ठीक करने के एवज में एक 4 लोगों की प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग ने ये कहा कि 4 लोगों को आना है और आकर के अपनी बात कहनी है। 4 लोग गए। कौन 4 लोग गए? मैं फिर कह रहा हूं, कौन 4 लोग गए? जीप की उंगली पकड़ के हम लोगों ने सीखा है, जो सुबह में पुराना बाजार चेंबर को सीखने वाले लोग हैं, जो चेंबर के व्यवसायी हैं। हमारे पिता तुल राम भगत चचा गए, बड़े भाई राजेश गुप्ता जी गए, भिखुराम अग्रवाल जी गए, मैं गया। चुनाव पदाधिकारी ने हम लोगों को बुलाया था। बाबूदा सुनिएगा बात को, एक दुकानदार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपको सच्चाई जानकारी होनी चाहिए, आपको दिमाग में सच्चाई आनी चाहिए, आपके दिल में सच्चाई के लिए जगह होनी चाहिए। जब हम लोग गए कि न्योता किनका है, तो चुनाव पदाधिकारी का न्योता है। वहां से जो पूर्व निर्धारित अध्यक्ष है वहां पर बैठे हुए थे, कोई आपत्ति हम लोगों की नहीं थी। हमारे समाज के कई लोग हैं, हम किससे डरेंगे? मलिक साहब से डरेंगे, सरदार साहब से डरेंगे, मोइन साहब से डरेंगे, भगवान साहब से डरेंगे, रंजीत जी से डरेंगे, जेपी जी से डरेंगे, किससे डरेंगे? तो हमारे परिवार के ही लोग हैं। बिल्कुल डर नहीं था। गए बैठे, बात शुरू ही हुई थी। मैं एकदम खामोश था क्योंकि मेरा चेहरा देखते ही वैसे भड़कते हैं कि लाल कपड़ा देख करके, समझ लीजिए। मैं चुपचाप था। मेरे बुजुर्गों ने भी कहा था कि आपको कुछ कहना नहीं, आपको सिर्फ बैठना है, सुनना है। बात शुरू ही हुई थी। जो अध्यक्ष पद के लिए एकदम पूरी तरह से सर्टिफिकेट और माला का इंतजार में बैठे हुए थे कि फिर से कुर्सी मेरे पास। बात शुरू हुई थी। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि बिल्कुल ये सब गलत हो रहा है, नियम कायदा कानून की तरफ बढ़िए, वैसे ही चुनाव करवाइए। एकदम इस स्टाइल में देख लीजिए, खुदा गवाह है इस बात का, इस स्टाइल में बाहें आई जाती है। किस पे बाहें उठाई जाती है? जिसने पुराना बाजार चेंबर को सीखा। एक सीमा, एक लिमिट तो होनी ही चाहिए। बड़े बड़े शब्दों में हम लिखते हैं, व्यापारी रहे सम्मान से, व्यापार करे स्वाभिमान से। तो क्या ये सिर्फ लिखने और सुनने के लिए शब्द है? हम चिल्ला चिल्ला के बहुत बढ़िया लच्छेदार भाषण देते हैं कि हम आपके हक हुकूक की बात करेंगे, हम आपके सम्मान और स्वाभिमान की बात करेंगे, और आपके द्वारा चुना हुआ पदाधिकारी हमारे बाप समान हमारे बुजुर्गों का इज्जत लेगा। हम उस संगठन को बर्दाश्त करेंगे? क्या आप बर्दाश्त कीजिएगा? आप ऐसे पदाधिकारी को बर्दाश्त कीजिएगा? हमारे बुजुर्गों ने कहा एनफ इज एनफ, हो चुका, बहुत हो चुका। बात तो तब बनती है जब बात करने के लिए कोई साथ मन से बैठता, बाहें दान करके। जिस तरह से ये व्यापारी का रूप लक्षण है क्या? उधर कोई ग्राहक आ जाता है तो हम लोग कितना ताकतवर है, भैया गलती हो गया, ए भाई बदल दो, नहीं होता तो उनको पैसा दे दो। अरे आप हमारे सेवा करिए, ये मतलब कौन सा सेवा कर रहे भाई? आप जरूरत महसूस हुई कि नहीं हमको नए बने संगठन की जरूरत है, और हम लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। पुराना बाजार चुनाव का चुनाव पदाधिकारी जिस तरह टीएन सेशन कभी हुआ करते थे, उनके बारे में जानकारी हुई, उसी तरह सरदार मोहन सिंह चावला भी, जिनका चुनाव कराने का अंदाज, चुनाव कराने की निष्पक्षता, पारदर्शिता अपने आप में एक मिसाल। लेकिन ये तो बिल्कुल मतलब लगता है कि हम अपने घर का मान, आप मेरे मेहमान, हम आपको मेहमान नवाजी करना नहीं चाहते और आप जबरदस्ती का हमारे मेहमान बने हुए भाई। पुराना बाजार की स्थिति से कोई लेना देना नहीं। 9:30 बजे तो रात में 9 बजे आएंगे, हाँ भैया प्रणाम भैया, ये आप इसके लिए उपेंद्र भैया छरिया चेंबर से आगे आए। सुंदर भैया प्लीज यहाँ पे आकर स्नान ग्रहण करें। मेरा आग्रह होगा इब्रार मलिक साहब से कि इब्रार मलिक भैया, सुंदर भैया हमारे बचपन साथी जिला स्तरीय है,
और व्यवसायियों की बुलंद आवाज है कि एक पुष्प देकर हमारा प्रेम व्यक्त करें। मैं हमारे फाउंडर कमल साहब भी उपस्थित हैं। मैं अपने आदरणीय दुकानदार बड़े भाई संजय भट्टाचार्य जी बाबूदा से आग्रह करता हूं कि बाबूदा हमारे नींव रखने वाले कमल साहब जी को स्थान ग्रहण करवा करके पुष्प भेंट करें। दोस्तों, पुराना बाजार के इलेक्शन लेना है, इलेक्शन होना है, इलेक्शन लड़ना है, नहीं भी हो तो इलेक्शन करवा देना है, नहीं भी हो तो इलेक्शन रच देना है, नहीं भी हो तो इलेक्शन का एक पाठकथा तय कर देना है और बोलना है कि हम तो इलेक्शन जीत के आते। भाई सोहराब खान में हिम्मत है क्या? भावेश जी में हिम्मत है क्या? बाबूदा में हिम्मत है क्या? विजय सैनी में हिम्मत है क्या? अरे कौन सा इलेक्शन करवा रहे, कौन सा लड़ा कुश्ती कर रहे भैया? ये राजनीतिक मंच जगह नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन है। आपने कभी बायलॉज को ऐसे छुआ भी नहीं, आपको क्या मालूम कि बायलॉज के पहले पेज में क्या और आखिरी पेज में क्या? तो पुराना बाजार का सिस्टम, पुराना बाजार में आजादी के साथ बात से लेके पार्किंग नहीं, शौचालय नहीं, आइए ना उस पर डिबेट कर लेते, उस पर बात कर लेते, नहीं करना हमको, बस हमको मेरा चेयर चाहिए। और मतभेद इतना आगे बढ़ा कि उनको उनके स्वार्थ ने कभी पुराना बाजार की समस्या का निदान करने के लिए जगाया ही नहीं। हम लोग जगाने का प्रयास करते रहे, हम लोग विरोधी कहलाए, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अपने संगठन का निर्माण किया, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार, और हम लोग पूरे पुराना बाजार के दुकानदारों के पास गए और आग्रह किया और जितनी अपनी क्षमता थी क्षमता अनुसार उन्हें कन्विंस करने का प्रयास किया। 678 लोगों ने कहा कि हाँ आप लोग सही कर रहे हैं और 50 रुपया लेकर के हम लोगों ने उन्हें अपना सदस्य बनाया, उनका रजिस्ट्रेशन प्राप्त करवाया। फिर भी मैंने कहा कि समय का अभाव, फिर भी हम लोगों ने कहा इतना कुछ हुआ, 60 बंदा जाग जाए भाई, लेकिन मामा जी का फिर वो बात याद आता था कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, बटाए हुए को बिल्कुल जगाया नहीं जा सकता। आदरणीय बड़े भाई हमारे व्यवसायी और पॉलिटिकल क्षेत्र में भी अपना कद बहुत मजबूती से अपनी जगह बनाने वाले आदरणीय रविंदर वर्मा जी का हमारे सभा में स्वागत है। रविंदर वर्मा जी से आग्रह है, जीवा जी से आग्रह है कि उनको हस्ताक्षर करना है। तो चीजें हाथ से निकलती गई। हम लोगों ने करीब 700 लोगों का 682 लोगों का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया। समय का अभाव था, हम लोगों ने सोचा कि बंदा जागेगा, लेकिन जागने का नाम नहीं लिया। हम लोग भी मटियाले गए, फिर भी हम लोगों ने चले संगठन का नींव रखे तो आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि आप रजिस्टर नहीं हो, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन्होंने याद दिलाया। हमें भी याद आया कि भाई औपचारिकता भी कोई चीज होती है, सरकार रजिस्ट्रेशन देती है। बहुत से लोगों में ये कंफ्यूजन होगा, दुष्प्रचार हुआ कि भाई वो लोग फर्जी है, हम लोग फर्जी है, दुकान हमारा, दुकानदार हम फर्जी। आप बताते नहीं है कि आपका कारोबार क्या है, फर्जी है हम। आप बताते नहीं कि कौन सा दुकान आपका, फर्जी है हम। आप बताते नहीं कि आपको दुकानदारों की परेशानी का कितना जानकारी, फर्जी है हम। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि आप ना जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाइए। हम लोग गए रजिस्ट्रेशन के लिए। अधिनियम से अभिप्राय संस्था निबंधन अधिनियम 21/1860 के अंतर्गत सोसाइटी एक्ट में हम लोगों ने अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन किया। ये कटु सत्य है, हम फर्जी नहीं, हम व्यवसायी हैं। आप समस्या के समाधानों से भागते हैं। हमसे पूछिए मेरी दुकान, मेरी पहचान, आप बताइए आप किस चीज के कारोबारी हैं, आप कहां तक भागे? आप भागते भागते ऐसा ना हो कि पुराना बाजार का दुकानदार का व्यवसायी जो व्यवसाय है पूरी तरह से चौपट हो जाए। तो हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाया और हम लोगों ने इसको अपने संगठन को
रजिस्ट्रेशन के साथ आपका जो किया हुआ हम लोगों को पैसा है वो बिल्कुल सेफ रहे, इसके लिए हम लोग ने संगठन का एक पेन कार्ड भी बनाया। आप कितने लोग हैं, अगर आपसे कोई कहता है कि हम भर्ती है, हम अनरजिस्टर्ड हैं, तो कृपया उसको दिखाइए और बताइए और भेजिए हमारे पास। बिल्कुल आदर सम्मान के साथ हम उनसे बात करेंगे। हमारे सर पे सींग थोड़ी है कि बस हम ऐसा है। लेकिन वैचारिकता में, वैचारिक मतभेद में आप कहां से कहां ले गए, किसको बर्बाद कर दिए, पुराना बाजार को बर्बाद कर दिए, चेंबर को बर्बाद कर दिए। आज हमारे पास 6 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 507 लोगों ने हमारे पास रसीद स्लिप, गवाह, सब कुछ, विटनेस सब कुछ मौजूद है। 507 लोगों ने हम लोगों से कहा कि आप एयरली हम लोग को मेंबरशिप हमसे ले लीजिए, आपको संगठन के लिए आर्थिक कोष की जरूरत है। 507 16 दिन में बिना रुके बिना थके हम लोग लगे रहे। इतनी मेहनत तो मैंने अपनी छोटी बहन की शादी में नहीं की थी, क्योंकि ये सम्मान की लड़ाई थी, पुराना बाजार को बचाने की लड़ाई थी। जैसा हमारा आह्वान है कि आज व्यापारियों का यहाँ महाजुटान है, जहां जिला से भी आए लोग हैं। हम समस्या के समाधान की बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम लोग कोई व्यक्तिगत द्वेष निकालने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। ऑनलाइन से प्रभावित है, शौचालय नहीं है, सड़क नहीं है, पार्किंग नहीं है, व्यापार चौपट है। साला 3-3 दिन तक, माफ कीजिएगा सब शब्द निकल जाए, 3-3 दिन तक दुकानदारों को फोन ही नहीं होता। 300 रुपया मांगने में शर्म महसूस होता था। आप निकलिएगा, जाइएगा, पीलिएगा, तब ना आपको मालूम होगा किस परेशानी से दुकानदार गुजर रहा है। आप खाली हवा पानी बनाइएगा कि क्या है, 300 वाला आया था, पैसा लेके किया है का? अरे भैया, हम लोग 300 वाले लोग हैं। हम लोगों ने न्यूनतम रखा कि 300 रुपया हम लोग लेंगे दुकानदार से 1 साल का, और अधिकतम 500 रुपया लेंगे दुकानदारों से 1 साल, और उसी में हम लोग संगठन को चलाएंगे। 1.5 साल हम लोग संगठन चलाए, मुश्किल 65 से 68 हजार रुपया आया, और हम लोग 1.5 लाख खर्चा किए। अरे व्यापारी वर्ग से इधर उधर 2,000-500 रुपया खर्चा करते थे, अपने संगठन में हम लोग खर्चा किए। आपके कोष का हिफाजत किया हम लोग, आपके सम्मान की हिफाजत हम लोगों ने की। हम लोगों ने बायोलॉजी में देखिए कहां होता है। देखिए संविधान में भी, मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है कि संविधान में भी संशोधन की आवश्यकता है कि पहले से जो संविधान लिखा गया उस वक्त की जरूरत के हिसाब से लिखा गया, लेकिन आप चीजें बदलती तो उसमें संशोधन होने की आवश्यकता है। श्रीमान जो जिनसे हमारा मतभेद शुरू हुआ, वो करते हैं क्या, वो गुलाटी मारते हैं। गुलाटी समझते, करवट बदलना, कभी दाएं कभी बाएं, कभी कभी अध्यक्ष कभी सचिव, कभी अध्यक्ष कभी सचिव। अरे शोभा नहीं देता भाई साहब। मैं तो लाल बहादुर शास्त्री के हाइट का, कम हाइट का हूँ। आप तो भाई एकदम अमिताभ बच्चन के हाइट के हैं। आपके कद को सूट नहीं करता कि आप अध्यक्ष बन करके पुनः सचिव के लिए अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करते हैं। आप कम से कम ये सोचिए, मैं जब सचिव से 1 मिनट भैया शांति शांति प्लीज, मैं जब प्लीज हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है कि कृपया बातों को सुने। मैं अपनी बातों से एकदम शॉर्टकट खत्म कर रहा हूं। मैं प्लीज हाथ जोड़ करके आग्रह है, हाथ जोड़ करके आग्रह है कि कृपया साइलेंस बनाए रखें, शांति बनाए रखें। जब मैं सेक्रेटरी से अध्यक्ष की तरफ बढ़ा था, मैंने डिमोशन नहीं ली, मुझे आगे बढ़ना सिखाया गया। एक दुकान से 2 दुकान मेरे पिताजी ने बताना सिखाया। दुकान बंद करके लपेट करके ना टोपीबाजी करना नहीं सिखाया। जब मैं सेक्रेटरी से अध्यक्ष के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की, उनको उनके गिरेबान में छाप करके उसी वक्त उनको बोलना चाहिए कि अलविदा, ये आपका सम्मान बढ़ाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप कहां फंस गए, एकदम फेविक्विक लगा दिया भी नया वाला, एकदम चपके के रहिएगा भैया, छोड़ दीजिए ना, बख्श दीजिए ना। बिना लाभ का पद है, दुनिया समाज जानता बिना लाभ का पद है। 20 साल से आपका लाभ पूरा नहीं हो रहा है, तो कई ऐसी वजह बनी। पुराना बाजार का सत्यानाश, बेड़ा गर्क, सब कुछ होने के बाद स्थिति ऐसा हो गई कि हम लोग से बर्दाश्त के बाहर हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह सम्मानजनक दुकानदारों तक सच्चाई बिल्कुल सही ढंग से जानी चाहिए। इसे दुकानदारों का समस्या का समाधान कैसे होगा, कौन करेगा, सिर्फ हवा पानी बचेगा या फर्जी करके 300 वाला क्या करके आया था, दे दिए, अच्छा किए, ये सब करके कितना दिन
लेकिन आप उसको झुटला नहीं सकते, बिल्कुल झुटला नहीं सकते। ये बायलॉज में छेद का उन्होंने इस्तेमाल किया कि भाई अध्यक्ष बन गए, फिर मेरा टर्म्स खत्म हुआ, फिर हम सचिव बन गए। हम लोगों का ये नया जो बायलॉज है, इसके मुख्य अंश को मैं बता दूं, पारित करना तो आपकी ड्यूटी है, आपका काम है। ये हम लोग का जो तो हमको लगता है कि जो है बायलॉज का मेन गेस्ट है जी भैया, पवन जी भी हमारे बीच में है। तो मैं आग्रह करूंगा आगे का संचालन करने के लिए पवन सोनी जी को, पवन में आकर के इसको आगे बढ़ाए, फिर मैं आपको ज्वाइन करूंगा।